एक लड़की का अपहरण, फिर उसके साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या। हत्यारे ने उसे 6 बार चाकू मारकर उसकी लाश को नदी में फेंका था। लेकिन उसके मरने के बाद भी कई लोगों ने उसे और उसकी कार को अलग अलग शहरों में देखने का दावा किया। अगर वो मर चुकी थी तो फिर वो लड़की और उसकी कार उन्हें कैसे दिखाई दे रही थी? जुड़े रहिए हमारे साथ इस पेचीदा रहस्य को जानने के लिए। कैस्पर व्योमिंग के निवासियों ने एक पुराने सस्पेंशन ब्रिज पर काफी सुबह सुबह कुछ धुंधली सी लाइट देखी थी। अंधेरे की आड़ लेकर हत्यारे ने एक लड़की की लाश को उस पुल पे लाकर उसे नॉर्थ प्लेट नदी के ठंडे पानी में फेंक दिया था। पुलिस ने लाश की पहचान बिलिंग्स मोंटाना की रहने वाली लिसा मैरी किम्मेल के रूप में की। उसके साथ दुष्कर्म करके इस तरह मारा गया था, लगता था जैसे कि उसे बहुत टॉर्चर किया गया हो। लिसा को आखिरी बार 25 मार्च की रात जिंदा देखा गया था। पुलिस का कहना था कि कुछ ही घंटों बाद उसे मार दिया गया। लेकिन बहुत से लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने लिसा मैरी किम्मेल या उसकी कार को उसके मरने के कई दिनों बाद तक देखा था, जबकि वो वास्तव में मर चुकी थी। 18 वर्षीय लिसा मैरी किम्मेल डेनवर कोलोराडो की एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मैनेजर थी। शुक्रवार 25 मार्च 1988 को शाम 4:30 बजे के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड एड जरोच से मिलने कोडी व्योमिंग जाने के लिए निकली। वहां से उसने अपने माता पिता से मिलने बिलिंग्स मोंटाना जाने का प्लान किया था। वो अपनी पर्सनलाइज्ड लाइसेंस प्लेट लिल मिस वाली काले कलर की होंडा CRX कार चला रही थी। उसने इंटरस्टेट हाईवे नंबर 25 पर कैस्पर वायोमिंग से जाने का प्लान किया। वहां से उसने कोडी के लिए 2 लेन वाली सड़क ली थी। मौसम अच्छा होने के कारण लिसा को एड के घर लगभग 8 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, मतलब शुक्रवार की देर रात तक। लेकिन वो उस रात नहीं पहुंची, इसीलिए अगली सुबह उसके बॉयफ्रेंड ने हाईवे पुलिस को कांटेक्ट किया। 2 दिन बाद व्योमिंग हाईवे पुलिस ने उसे बताया कि शुक्रवार की रात करीब 9 बजे कैस्पर के दक्षिण से 60 मील की दूरी पर स्पीड से गाड़ी चलाने के लिए लिसा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, मतलब कि उसके निकलने के करीब 4 घंटे बाद। और तब तक तो वो ठीक थी। पुलिस द्वारा किए गए पेपरवर्क पर उसके सिग्नेचर और एक वॉइस रिकॉर्डिंग से ये साबित हुआ कि उसे रोका गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। 8 दिन बाद 2 अप्रैल को ग्रेग ब्रैडफोर्ड नॉर्थ प्लेट नदी के किनारे फिशिंग के लिए जा रहा था। तब उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक लाश पर पड़ी और वो लाश लिसा की थी। ज्यादा ठंड होने के कारण भी उसके शरीर में सड़न के कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। पोस्टमार्टम से पता चला कि हत्या से पहले उसे बांधकर बहुत टॉर्चर किया गया था और उसका बलात्कार हुआ था और उसे बहुत ही अजीब तरीके से 6 बार चाकू से मारा गया था। कुछ दूर एक पुल पर पुलिस को लिसा का खून मिला। पुल पुराना होने के कारण उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पुल के पास रहने वालों ने बताया कि 26 मार्च शनिवार की सुबह सुबह उन्होंने एक कार को वहां देखा था। पुलिस को अपनी जांच से पता चला कि हाईवे पुलिस के रोकने के 5 घंटे बाद उसका अपहरण और बलात्कार करके उसकी हत्या की गई थी। उन्हें शक था कि अपराधी वहीं आसपास का कोई लोकल हो सकता है। फिर पुलिस को हैरान करने वाली बातें पता चली। अगले कुछ दिनों के दौरान पूरे नॉर्थवेस्ट अमेरिका और कनाडा में कई लोगों ने लिसा और उसकी कार को देखने की बात की। कुछ लोगों ने उसे एक आदमी के साथ देखा था, हालांकि उनमें से कोई भी एक दूसरे को पहचानता नहीं था। ये बात उस समय के बाद की है जब माना जाता था कि 25 मार्च की रात को उसकी हत्या हो चुकी थी और ये सब 26 और 27 मार्च को हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कैस्पर शहर के पास देखा था, जहां उसकी लाश मिली थी, उससे सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर। और कुछ लोगों ने उसे बफेलो शहर में देखा था, जो वहां से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। इस दौरान उसने किसी से भी मदद मांगने की कोशिश नहीं की। जब डायना ह्यूस्टन शहर में गाड़ी चला रही थी, तब उसकी नजर एक कार पर लगे मोंटाना लिल मिस की लाइसेंस प्लेट पर पड़ी। उसे ये याद रहा क्योंकि उसकी रूममेट के पास इसी नाम का एक कुत्ता था। उसने देखा कि उस कार को सुनहरे बालों वाली एक लड़की चला रही थी, जिसने येलो कलर का स्वेटर पहना था। बफेलो शहर के काउंटी शेरिफ की पत्नी डोना किर्कपैट्रिक ने बताया कि उसने भी लिसा को पिंक स्वेटर पहने देखा था। 26 मार्च को दोपहर करीब 12 बजे लिसा अपनी कार चलाते हुए उसकी कार के सामने से गुजरी। उसने उसकी कार में लगे लिल मिस के मोंटाना लाइसेंस प्लेट को देखा था, लेकिन लिसा के माता पिता को याद नहीं कि उसके पास पिंक या येलो कलर का स्वेटर था। डोना किर्कपैट्रिक के लिसा को देखने के करीब 2 घंटे बाद एक सर्विस स्टेशन के कैशियर ने भी उसे बफेलो शहर में देखने की बात की। लिसा ने अपनी कार को वहां पार्क किया और उस कैशियर ने कार के फ्रंट पर लगे मोंटाना लिल मिस लाइसेंस प्लेट को देखा था।
कार के अंदर 2 लोग थे, लेकिन इस बार लिसा के साथ कोई आदमी भी था। फिर कुछ मिनट बाद जब उसने मुड़कर देखा तो वो जा चुके थे। अगर लिसा को देखे जाने वाली बातें सही थी तो कई चौंकाने वाले सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वास्तव में 26 मार्च की सुबह पाई गई लाश लिसा की थी? अगर थी तो फिर वो कौन थी जो लोगों को कैस्पर और बफेलो शहर में कार चलाती हुई नजर आई? अगर वो 26 तारीख को नहीं मारी गई तो वो बफेलो शहर में 2 घंटे से ज्यादा समय तक क्या कर रही थी? और अगर वो खतरे में थी तो उसने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी, और आखिर उसकी कार का क्या हुआ? पुलिस को शक था कि कार में लिसा के साथ देखे जाने वाला व्यक्ति उसका हत्यारा हो सकता है। हालांकि देखने वालों के डिस्क्रिप्शन इतने अलग अलग थे, इसलिए उसका ठीक से कोई स्केच नहीं बना पाए। लिसा के शरीर से लिए गए डीएनए का परीक्षण करके उसे वायोमिंग के डीएनए डेटा लैब में रखा गया। 14 साल बाद 2002 में 58 वर्षीय डेल वेन ईटन से मैच हो गया, जो उस वक्त एक अवैध हथियारों के आरोप में जेल की सजा काट रहा था। उसे पहले 1997 में बंदूक की नोक पर एक परिवार के अपहरण का दोषी ठहराया गया था और उस पर जेल में एक कैदी की हत्या करने का भी आरोप था, लेकिन फिर उसे बरी कर दिया गया था। पूछताछ के दौरान उसके पड़ोसियों ने बताया कि लगभग लिसा की हत्या के समय वो कैस्पर शहर से 75 मील दूर मोनेटा में अपनी प्रॉपर्टी पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहा था। जब उसकी प्रॉपर्टी की तलाशी ली गई तो लिसा की कार वहां से बरामद हुई और ये भी पता चला कि हत्या से पहले 6 दिनों तक लिसा को वहां पर रखा गया था। ईटन के एक साथी कैदी जोसेफ फ्रांसिस डैक्स ने गवाही दी कि ईटन ने उसे बताया था कि लिसा ने ईटन को लिफ्ट दी थी और ईटन ने स्वीकार की। उसने उस दौरान लिसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसका लिसा ने विरोध किया। इसलिए उसने उसे कार से बाहर खींचकर उसका अपहरण, बलात्कार और उसकी हत्या की। अप्रैल 2003 में ईटन पर लिसा के बलात्कार, अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया। मार्च 2004 में उसे सभी आरोपों में दोषी ठहराकर उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन 2014 में उसकी मौत की सजा को बदल दिया गया, जब एक जज ने पाया कि ईटन को उसके मुकदमे में पर्याप्त बचाव नहीं मिला है। पुलिस ने लिसा या उसकी कार के देखे जाने की बात का यकीन न करके ये कह दिया कि हो सकता है उन लोगों से देखने में गलती हुई होगी। लिसा के माता पिता को एक सिविल मुकदमे में ईटन की प्रॉपर्टी भुगतान के रूप में दी गई और उन्होंने लिसा के 36वें जन्मदिन पर उसे जला दिया। 2005 में लिसा की मां शीला किम्मेल और ऑथर के कारपेंटर ने मिलकर लिसा पर एक किताब लिखी, जिसका नाम है द मर्डर ऑफ लिल मिस। 2022 में ईटन लगभग 77 साल का हो गया और वो अभी भी सजा के फैसले का इंतजार कर रहा है और लिसा का परिवार फिर से मौत की सजा की मांग कर रहा है। वीडियो देखने का धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे।